हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 24 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, वर्ष 2024 के विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है? ऑन द ओकेजन ऑफ 2024 वर्ल्ड टॉयलेट डे विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। वर्ष 2024 के विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2024 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 3 सप्ताह का अभियान हमारा शौचालय हमारा सम्मान शुरू किया है। यह अभियान 10 दिसंबर 2024 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर समाप्त होगा। मानवाधिकार दिवस पर अभियान का समापन स्वच्छता, मानवाधिकार और व्यक्ति की गरिमा के बीच शक्तिशाली संबंध का प्रतीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 3 सप्ताह का हमारा शौचालय हमारा सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण घटक को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 2024 ग्लोबल सॉइल्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है सूरत में, थर्ड ऑप्शन है जयपुर में, फोर्थ ऑप्शन है शिलोंग में। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। वैश्विक मृदा सम्मेलन का आयोजन भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली के तत्वाधान में नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। यह सम्मेलन जो विश्व मृदा वैज्ञानिकों और हितधारकों के लिए शीर्ष वैश्विक मंच है। हितधारकों, सरकार, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं, किसानों आदि को मृदा के महत्व से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और मृदा क्षरण और इसके सतत प्रबंधन के मुद्दे से संबंधित चिंताओं का समाधान खोजने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग आर्थिक नेताओं की बैठक की मेजबानी की है? विच कंट्री होस्टेड दी 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग? फर्स्ट ऑप्शन है पेरू ने, सेकंड ऑप्शन है ओमान ने, थर्ड ऑप्शन है साउथ कोरिया ने या फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम ने। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस देश ने 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग आर्थिक नेताओं की बैठक की मेजबानी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेरू ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग आर्थिक नेताओं की बैठक, जिसमें 21 सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया, पेरू के लीमा में आयोजित की गई। बैठक की मेजबानी पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे ने की। 2024 एपीईसी आर्थिक नेताओं की बैठक का विषय था सशक्त बनाओ, शामिल करो और बढ़ो। एपीईसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में 21 देशों का एक अंतर सरकारी समूह है जो अपने सदस्यों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है। दुनिया की लगभग 40% आबादी यहाँ रहती है। एपीईसी के सदस्य विश्व व्यापार में लगभग 50% का योगदान करते हैं और वे दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2024 में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा की है। PM Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni announced a year strategic action plan outlining their vision for collaboration in a range of key sectors, including defense, trade, energy, and space in November 2024. First option है 2 years, second option है 3 years, third option है 4 years, fourth option है 5 years. जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5 इयर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और इटली ने 5 वर्षीय कार्य योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने 5 वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा की, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। दोनों नेताओं ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SBI की प्रतिष्ठित हॉर्नीमैन सर्किल शाखा की शताब्दी के अवसर पर विशेष रूप से तैयार स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण unveiled a specially minted commemorate coin to mark the century of SBI's iconic हॉर्नीमैन सर्किल ब्रांच। फर्स्ट ऑप्शन है 100 रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 200 रुपीज, थर्ड ऑप्शन है 300 रुपीज, फोर्थ ऑप्शन है 500 रुपीज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SBI की प्रतिष्ठित हॉर्नीमैन सर्किल शाखा की शताब्दी के अवसर पर विशेष रूप से तैयार स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एसबीआई की प्रतिष्ठित हॉर्निमैन सर्किल शाखा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए 100 रुपए के स्मारक सिक्के का अनावरण किया। सिक्के के लोकार्पण के साथ साथ उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के विकास के 5वें संस्करण का भी अनावरण किया, जिसमें 1981 से 1996 के बीच बैंक की यात्रा के परिवर्तनकारी युग का वर्णन किया गया है। 1920 के विलय के समय 100 शाखाओं से लेकर आज 22,640 प्लस शाखाएं तथा वित्त वर्ष 2025 में 500 और शाखाएं जोड़ने की योजना के साथ एसबीआई अपनी पहुंच का विस्तार जारी रखे हुए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को वैश्विक एकजुटता, दुनिया भर के बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण के प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 2024 का विषय क्या है? World Children's Day is observed every year on 20 November to encourage global solidarity, awareness among children around the world and advancements in children's welfare. What is the theme of World Children's Day 2024? First option है listen to the future, stand up for children's rights. सेकेंड ऑप्शन है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। थर्ड ऑप्शन है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। फोर्थ ऑप्शन है री इमेजिनिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व बाल दिवस 2024 का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लिसन टू द फ्यूचर, स्टैंड अप फॉर चिल्ड्रंस राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को वैश्विक एकजुटता, दुनिया भर के बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम है दोस्तों, भविष्य की बात सुने, बच्चों के अधिकारों के लिए खड़े हों। यह दिवस जिसे 1954 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया था, 2 महत्वपूर्ण समझौतों को अपनाने का भी प्रतीक है, बाल अधिकार सम्मेलन और बाल अधिकारों की घोषणा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? इंडिया वॉन दी 8th वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी बाई बीटिंग विच टीम इन द फाइनल? फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है नेपाल, फोर्थ ऑप्शन है जापान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाइना को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गत चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को हराकर 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीत ली है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 बार ट्रॉफी जीतने के दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत ने इससे पहले 2016 और 2023 में यह खिताब जीता है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का फाइनल बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला गया। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा किया जाएगा और हॉकी इंडिया और बिहार सरकार द्वारा 11 से 20 नवंबर 2024 तक इसकी मेजबानी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एलेट्स टेक्नोमीडिया किस शहर में 18वें एलेट्स NBFC 100 टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? एलेट्स टेक्नोमीडिया टू होस्ट दी 18th एलेट्स NBFC 100 टेक समिट इन विच सिटी?
फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एलेट्स टेक्नोमीडिया किस शहर में 18वें एलेट्स NBFC 100 टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई शहर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एलेट्स टेक्नोमीडिया बैंकिंग एंड फाइनेंस पोस्ट पत्रिका के सहयोग से मुंबई के ITC मराठा में 18वें एलेट्स NBFC 100 टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। एसिस द्वारा प्रस्तुत और लेनोवो द्वारा संचालित यह शिखर सम्मेलन गतिशील चर्चाओं को बढ़ावा देगा और NBFC क्षेत्र में भविष्य के लिए तैयार नवाचारों को प्रदर्शित करेगा। भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय से चल रहे NBFC सम्मेलन के रूप में यह शिखर सम्मेलन ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग के एक अमूल्य मंच के लिए 100 से अधिक अग्रणी NBFC और शीर्ष प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एकजुट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संगठन ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में H2 ग्लोबल स्टफटंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाना है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विथ H2 ग्लोबल स्टफटंग इन नवंबर 2024 टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स aiming to enhance India's position as a global export hub for green hydrogen and its derivatives. फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने हेतु H2 ग्लोबल स्टफटंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बाजार आधारित तंत्र पर ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ाना तथा भारत और आयातक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की वैश्विक उन्नति में योगदान दिया जा सके। यह सहयोग भारत को संयुक्त निविदा डिजाइन अवधारणाओं पर काम करने का अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से संयुक्त निविदाताओं की संरचना में, जो ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों का निर्यात केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में कौन से देश में होगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन हैव अनाउंस्ड दैट द inaugural खो खो वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस इन कंट्री इन 2025। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है साउथ कोरिया, फोर्थ ऑप्शन है USA। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में कौन से देश में होगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे और इसमें 16 पुरुष तथा इतनी ही महिला टीमें भाग लेंगी। विश्व कप से पहले KKFI ने खेल को बढ़ावा देने के लिए 100 शहरों के 200 स्कूलों में खेल को ले जाने की योजना बनाई है। महासंघ स्कूली छात्रों के लिए सदस्यता अभियान भी चलाएगा, जिसका उद्देश्य मेगा टूर्नामेंट से कम 50 लाख खिलाड़ियों को पंजीकृत करना है। टूर्नामेंट में दुनिया भर के शीर्ष स्तर के एथलीटों के साथ मैचों की एक सप्ताह लंबी श्रृंखला होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।